माता पार्वती गई स्नान करने के लिए। कहा गणेश देख लेना थोड़ा सा, मैं स्नान करने जा रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश ठीक है माता, आप चिंता मत करिए, जाइए। आप पहुंची, स्नान करने के लिए चले गई। स्नान करने के लिए जब पहुंची, जब स्नान करने के लिए गई, भगवान शंकर आ गए। त्रिकालदर्शी भगवान विनायक के सामने खड़े हो गए। जब भगवान शंकर अंदर जा रहे, विनायक ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? कौन हो तुम बाबा? किधर जा रहे हो? मेरी पत्नी, धर्म पत्नी अंदर है, उनके पास जा रहा हूं। नहीं जा सकते। क्यों? स्नान कर रही है वो अभी। कैसे जा सकते हो आप? नहीं, मेरी धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, क्यों नहीं जाऊंगा? जाऊंगा मैं तो। जा, क्या कर लेगा तू मेरा? मेरी धर्म पत्नी अर्धांगिनी है वो, हट जा। अब विनायक कह रहे कि मेरी माता जी है अंदर, आपको नहीं जान दे सकता मैं, उन्होंने मना करा है। अब भगवान शंकर ने कहा कि हट रहा कि नहीं हट रहा। अब क्रोध आ रहा है भगवान शंकर को। अब क्रोध जब आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार मन बोल दिया, नहीं माने विनायक। भगवान शंकर ने कहा आखिरी बार बोल रहा हूं, हट जा। भगवान गणेश कह रहे नहीं हटूंगा, जा, अब जो करते बने कर लो। भगवान शंकर ने एक और बार कहा, जैसे ही कहा विनायक नहीं हटे, विनायक ने मना कर दिया। भगवान शंकर ने त्रिशूल को उठा लिया। त्रिशूल को उठाया, विनायक से एक बार पूछा, बता जाने देगा? नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर ने त्रिशूल चला दिया। त्रिशूल का जैसे ही प्रहार करा, विनायक का शीश कटकर जमीन पर गिर गया। धड़ अलग, शीश अलग। माता पार्वती इतनी देर में बाहर आई। माता पार्वती ने देखा कि पुत्र नीचे पड़ा हुआ है, पुत्र का शीश कट गया है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, ओ भोलेनाथ, आपने अपने पुत्र को ही मार दिया, पुत्र को ही आपने मृत कर दिया। भगवान शंकर अपने पुत्र को मारने का भी एक कारण, माली सुमाली, ये दो भगवान शंकर के भक्त थे। माली और ओ सो गई फिर है ये, तुम यही सो लो हैं, घर जाके तुम रात में जगना उल्लू की तरह। फिर जब तुम्हारे सब बोलेंगे ना सो जा, तब नींद नहीं आएगी है। तुम रात में करती क्या हो जरा ये बताओ एक बार है? तुम्हारी दिनचर्या है क्या? सोती भी हो कि नहीं? तो जोर से तो बोलो, कौन कौन थे? माली और, आवाज तो आई नहीं, एक बार और क्यों ना, माली और सुमाली। अब तुम्हें याद रहना चाहिए कि कौन था, कैसा था, थोड़ा सा याद रखा करो। कोई पूछ ले काय को कटा, माली सुमाली, जो कि भगवान शंकर का भजन करते थे, भगवान शंकर को भजते थे, भगवान शंकर की तपस्या करते थे, असुर थे, लेकिन भगवान शंकर के लिए अलग दिल में स्थान था, अलग स्थान मन में था। एक घास के कोने पर चढ़कर, घास के ऊपर चढ़कर उसके अंत पर खड़े होकर एक पैर से पूजा भगवान शंकर की तपस्या करते थे। भगवान सूर्य देव को लगा अभी सही मौका है, इनको मार देता हूं। भगवान सूर्य देव ने मौका देखकर चले गए। जब मौका देखकर गए, सूर्य देव ने माली और सुमाली दोनों को मार दिया। भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर क्रोधित थे। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आ रहा कि मेरी तपस्या कर रहे थे, मेरी भक्ति कर रहे थे, मेरी आराधना कर रहे थे, और आपने इन्हें मार दिया। भगवान शंकर ने सूर्य देव का शीश काट दिया। शीश कटा। जब शीश को काटा गया, उतनी देर में कश्यप बाबा आ गए, जो कि उनके पिता थे, सूर्यदेव के पिता कश्यप बाबा।
आपने मेरे पुत्र को मार दिया, उसका शीश काट दिया, आप इसको अभी जिंदा करिए। भगवान शंकर ने जिंदा तो कर दिया, लेकिन कश्यप बाबा ने श्राप दे दिया, जैसे मेरा पुत्र आज यहाँ पर जमीन पर गिरा पड़ा है, जैसे मेरे पुत्र का आज शीश कट गया है, जैसे मेरे पुत्र का शीश अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है, उसी प्रकार आप खुद एक ना एक बार अपने पुत्र का शीश जरूर काटोगे। उस वजह से भगवान शंकर को भगवान विनायक का शीश काटना पड़ा। काट दिया शीश कटा। माता पार्वती कह रही हैं, ओ भोलेनाथ, अगर ये शीश नहीं जुड़ा ना तो मैं अपने माई के चली जाऊंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी, भोजन नहीं करूंगी। भगवान शंकर ने कहा कैसे जोड़ूं? भगवान शंकर से माता पार्वती कह रही हैं, आप तो भोलेनाथ हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, कैलाशी हैं, अविनाशी हैं, महाकाल हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, जोड़िए शीश। अभी इसी वक्त माता पार्वती ने कहा, जैसे ही माता पार्वती ने कहा, भगवान शंकर ने गणों को भेज दिया, जाओ शीश लाओ। शीश लेकर आए। शीश लेकर आए एक हथनी के बच्चे का। भगवान शंकर ने कहा, जो माता अपने पुत्र से पीट कर सो रही हो उसका शीश काट कर ले आना। हो ठीक है महाराज, चिंता मत करो। हथनी के बच्चे का शीश लेकर आ गए। जब हथनी के बच्चे का शीश लाए, विनायक के शीश की जगह लगा दिया। जैसे ही विनायक के शीश की जगह वो हथनी के बच्चे का शीश लगा, गज का शीश लगा, इसलिए भगवान शंकर का नाम, भगवान गणेश का नाम गजानन हो गया। बोलो गजानन भगवान की जय। गजानन नाम